बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज का लेक्चर है रॉकवेल हार्नेस टेस्ट। हम इसको परफॉर्म कैसे कर सकते हैं और इसकी बैकग्राउंड थ्योरी क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। इट इज अ मेथड टू फाइंड सरफेस हार्डनेस ऑफ मटेरियल बाय प्रेसिंग इंडेंटर। इंडेंटर को प्रेस करके मशीन में एडजस्ट करेंगे और प्रेस करने से जितनी डेप्थ में इंडेंटर जाएगा उतनी हार्डनेस ज्यादा आएगी। तो इस मशीन के साथ हम हार्डनेस मालूम करते हैं। मैनुअल मशीनें भी हैं और इलेक्ट्रिक से चलने वाली भी हैं, और इसी तरह ये यूजुअली मेटेलिक मटेरियल्स के लिए यूज होती है। दूसरे मटेरियल्स की हार्डनेस भी हम इससे मालूम कर सकते हैं। हार्डनेस रॉकवेल हार्डनेस नंबर बराह रास्त हम डायल पे पढ़ते हैं, और इस नंबर के यूनिट्स नहीं होते, एज ए नंबर ही यूज करते हैं। जितना मटेरियल हार्ड होगा उतना उसकी हायर हार्डनेस नंबर आएगा एक स्केल के अंदर। जब हम एक स्केल की बात कर रहे हैं तो जितनी रीडिंग ज्यादा होगी उतनी हार्डनेस ज्यादा है। ये कुछ मटेरियल दिखाए जा रहे हैं। वैसे स्पेसिमेन पे हम चेक करते हैं, आमतौर पे जो मुख्तलिफ स्पेसिमेन तैयार करते हैं उनकी हार्डनेस देखते हैं। कुछ फायदे और नुकसान। फायदे देखिए, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट इज वाइडली यूज इन लेबोरेटरी में भी और इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टेस्ट है, क्योंकि जल्दी इसके रिजल्ट्स आते हैं। आमतौर पर 30 सेकंड में ये रिजल्ट ले लेते हैं और आसानी से ऑपरेट हो जाती है मशीन, और इसी तरह बराह रास्त स्केल के ऊपर हम पढ़ लेते हैं हार्डनेस नंबर। फिनिश पार्ट पे भी, इस पे पार्ट्स या फिनिश कोई चीज तैयार की है उसके ऊपर भी हम कर सकते हैं, क्योंकि इसका बहुत थोड़ा सा इंप्रेशन, छोटा सा स्मॉल सा गड़ा या इंप्रेशन नजर आता है। थिन प्लेट्स के लिए ये टेस्ट मुनासिब है, और इसमें हम जो इंप्रेशन या मामूली सा गड़ा जो पड़ता है, जैसे ब्रांडल में तो हम बाकायदा माइक्रोस्कोप से उसको मेजर करते थे, यहाँ इसकी जरूरत नहीं है, बस रीडिंग पड़े और हमारे हार्डनेस आ गई। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, यानी इसके कह लें कि खामियां, कि इसमें आमतौर पे 2 या ज्यादा स्केल भी लगे होते हैं और रीडिंग्स बहुत शॉर्ट होती हैं, जरा पढ़ने में दिक्कत होती है, और खुदा न खास्ता गलत स्केल पढ़ ले तो मुनासिब स्केल, बिल्कुल साथ होते हैं तो मुनासिब स्केल पढ़ना चाहिए। लोड इसमें कैसे अप्लाई करते हैं, तो 2 तरह के लोड्स हैं। एक तो माइनर लोड शुरू में हम अप्लाई करेंगे, अभी हम देखेंगे कैसे अप्लाई होता है। 10 केजीज का जो भी ये 10 केजीज का यूज करेंगे इसके ABC के लिए, और मेजर लोड डिफरेंट है, टेबल में आगे हम दिखाएंगे। तो माइनर लोड इसलिए लगाते हैं, इसको सिटिंग लोड भी कहते हैं, ताकि एक किस्म का एडजस्ट हो जाए, सैंपल फंस जाए, अब वो हरकत ना करे, हमारा इंडेंटर सही जगह पे फिक्स हो जाए। उसके बाद डायल को हम फिर 0 पे सुई के सामने ले आएंगे, जो बड़ी सुई है उसके सामने ले आएंगे, और अब हम मेजर लोड अप्लाई करते हैं लीवर से और इसकी रीडिंग नोट करते हैं। आगे हम डिटेल देखेंगे इसकी। ये देखिए टेबल ABC 3 स्केल हैं, तो आमतौर पे BC स्केल वाली मशीनें दस्तयाब हैं, और भी स्केल होते हैं। तो B स्केल के लिए स्टील बाल का इंडेंटर यूज करेंगे। 1/16 इंच इसका डाया होता है, या मिलीमीटर में 1.6। देखिए माइनर लोड 10 kg और 90 मेजर लोड, टोटल मिलके 100। तो सॉफ्ट मटेरियल के लिए ये इस्तेमाल होता है। इसी तरह C स्केल डायमंड कोण 120 डिग्री, ये इंटरनल एंगल 120 डिग्री का होता है इसमें, और इसमें भी 10 kg है और मेजर लोड 140, टोटल मिलके 150। तो अमूमन हार्ड मटेरियल्स के लिए C स्केल और ये वाली लोडिंग हम नाप के जरिए से एडजस्ट करते हैं। ये देखिए डायमंड इंडेंटर का एक स्केच। ये मटेरियल जिसको हम चेक करना चाह रहे हैं, प्लेट है, जो भी है सैंपल, ये इंडेंटर है इस जगह पे, ये इसकी टिप डायमंड की 120 डिग्री की, आमतौर पे ये एंगल दरमियान में होता है, ये लोड अप्लाई हो रहा है। ये बाल वाला इंडेंटर, ये ओरिजिनल इसकी पिक्चर, और ये इसका स्केच 1/16 आपको पहले बताया स्टील बाल इंडेंटर है। तो प्लेटफॉर्म जो एनुअल है वो भी हम चेंज कर देते हैं, बार्स हो या तो गोल्ड सैंपल हो तो ये वाला, और अगर स्ट्रेट सैंपल है जैसे प्लेट है तो फिर ये वाला हम प्लेटफॉर्म यूज करेंगे।
ये देखिए कुछ पार्ट्स मशीन के, ये तो डायल है, स्केल जिसके ऊपर रीडिंग करेंगे, ये बी सी भी दोनों इसके ऊपर लगी हुई है। आगे मैं डायल का अलग फोटोग्राफ भी आपको दिखाते हैं। तो ये नाप है जिससे हम एडजस्ट करते हैं। यहाँ ये देखिए, ये इस पॉइंटर के सामने 60, 100 या 150 बिल्कुल इसके सामने लाते हैं, ये जो रेड पॉइंटर है। इसी तरह इंडेंटर यहाँ पे एडजस्ट किया जाता है। इंडेंटर होल्डर है यहाँ पर, ये इंडेंटर होल्डर, यहाँ इंडेंटर नहीं लगा हुआ, इस स्केच में इंडेंटर लगा हुआ है। तो इंडेंटर पेज खोल के हम लगा देंगे और पेज को टाइट करेंगे। ये एनुअल या प्लेटफॉर्म, और ये स्क्रू है जिसके हैंडल जब घुमाते हैं तो ये सैंपल ऐसा है तो ऊपर एलिवेट होता है, ऊपर चढ़ता है, हद तक ये इंडेंटर को टच हो जाता है इस हैंडल के घुमाने से। ये एक लीवर है जिसको हम कहेंगे लोड लीवर, यहाँ लिखा भी होता है लोड लीवर। इसको यूं करेंगे, यूं मूवमेंट, तो ये लीवर से लोड अप्लाई हो जाएगा, मेजर लोड। और जब मेजर लोड सुई ये रेस्ट कर लेगी, मेजर लोड अप्लाई करने से सुई घूमेगी, और जब रेस्ट पे आ जाएगी यानी स्टे कर देगी तो हम इसको अनलोड कर देंगे। बाद मशीनों में ये एक ही लीवर होता है ऑन ऑफ वाला, तो ये ऑन के लिए, ये इसको रिमूव करने के लिए। तो इसी तरह अगर प्रोसीजर देखते हैं, वो 30 सेकंड की जो बात कर रहा था, 30 सेकंड में टेस्ट हो जाता है। तो क्या प्रोसीजर है? तो पहले तो स्पेसिमेन जो हमारे पास है उसको देख लें, स्मूथ है, स्क्रैच फ्री है, कोई ऐसी स्क्रैच वाली जगह पे हमारा इंडेंटर ना लगे, रफ ना लगा हो, इसको सफाई कर लें, कोई ऑयल वायल कुछ भी लगा हुआ है। तो पैरामीटर्स भी सेट कर लें। कौन कौन से पैरामीटर? लोड को जो नाब है, ये मैंने बताया, इसको रोटेट करके जो एप्रोप्रिएट लोड है वो सिलेक्ट करें। इसी तरह सुइटेबल इंडेंटर, यहाँ पे पहले सबसे पहले इंडेंटर लगेगा वो सेट कर लें, और पेज सही टाइट करें, इसका लूज ना हो, प्लेन ना हो। और जब रीडिंग नोट करने की बारी आए तो जो इंडेंटर जो लोड सेट किया उसके मुताबिक बी या सी स्केल, आप बोल वाली स्केल जिसके मुताबिक ये चीजें होती हैं उसी के मुताबिक हम सेट करेंगे, उससे रीडिंग पढ़ेंगे। स्पेसिमेन को इसके ऊपर रखेंगे। अब स्पेसिमेन को उठाना शुरू कर दें, रोटेटिंग द हैंडल घुमाते जाएंगे और स्पेसिमेन ऊपर पड़ा हुआ आता है कि मशीन के इंडेंटर के साथ स्पेसिमेन टच हो जाएगा। जब हम थोड़ा सा और इसको रोटेट करेंगे तो स्पेसिमेन ऊपर चढ़ेगा। तो ये सुई भी मूव करेगी, बड़ी सुई भी मूव करना शुरू कर देगी। और इसी तरह ये स्मॉलर सुई आपको नजर आ रही है, ये यहां से चलते 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 हद तक कि जब यहां पहुंच जाए, इस डॉट पे पहुंच जाए, तो हम कहेंगे कि बस अब 10 kg माइनर लोड अप्लाई हो गया, तो हमारा एक काम तो मुकम्मल हो गया। और अब जब माइनर लोड लगा हुआ है तो ये डायल को थोड़ा सा घुमा के ना हम जीरो के सामने ले आए, जीरो एडजस्ट कर दें, इस मेन नीडल के सामने जीरो कर दें। अब हम मेजर लोड को जैसे अप्लाई करेंगे, सुई मूव करेगी और फिर साथ ही रुक जाएगी। चंद सेकंड लगते हैं, सुई के रुकते ही हम इस लीवर के साथ लोड अनलोड कर दें। अनलोड लीवर है तो मेजर लोड हट जाएगा, माइनर तो अभी भी लगा हुआ है। तो अब आप मुनासिब जो जिसके मुताबिक पैरामीटर सेट किए थे इंडेंटर के और नाप के, इसके मुताबिक हम सेट कर ये रीडिंग पढ़ लेंगे। स्केल पे रीडिंग पढ़नी है, बस यही हार्डनेस है रीडिंग पढ़ते ही। तो 3 दफा कर लें टेस्ट, बेहतर है ताकि अच्छा रिजल्ट आ जाए। थोड़ा सा वेरिएशन है किसी जगह पे सैंपल में, तो तीनों जगह आपस में थोड़ा थोड़ा फर्क डाल लिया करें। कम से कम इंडेंटर का जितना साइज है 2-3 गुना उससे साइज थोड़ा सा दूर रखें अगले इंडेंटर के लिए। तो 3 रीडिंग की एवरेज ले लें, तो यही हार्डनेस है जिस स्पेसिमेन को हम चेक कर रहे हैं। इंडेंटर इज बीइंग फिटेड, बॉल इंडेंटर। दिस इज अ क्लोज व्यू। Now sample is placed on the anvil and rotating handle is elevated. Now it is very near to touch the indenter, and just it is touching the indenter tip. Again, now we are rotating the wheel and you can see the movement of needle. So this is initial load applied. Now adjust the dial at 0 and apply the load. As we applied the load, the needle is moved. Precaution,
मुनासिब स्केल यूज करें, मुनासिब इंडेंटर यूज करें मटेरियल के मुताबिक, और इसी तरह 3 जगहों पे सैंपल टेस्ट कर लेना चाहिए। और जब इंडेंटर लगाएंगे तो उसको सही टाइट करें, कोई प्ले ना हो, लूज ना हो, और कैलिब्रेट करना चाहिए। दाएं बजाय हमें अपनी मशीन को, जो हमारे पास मशीन के साथ बॉक्स में स्टैंडर्ड टेस्ट ब्लॉक्स होते हैं, उनको लगाकर हम स्टैंडर्ड इसकी चेक करते हैं कि कितनी वैल्यूज आ रही है। मशीन टेस्ट हो जाती है कैलिब्रेट करने से, आया हमारी मशीन में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई, कोई जीरो एरर तो नहीं आ गया, तो ये फिट हो जाती है। ये मैंने यहाँ दिखाया कि ये देखें, पहला इंप्रेशन, फिर अगले टेस्ट का, फिर तीसरे टेस्ट का, ये एक स्टील की प्लेट सैंपल, तो हमें थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहना चाहिए। एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं। तो टेस्ट किया तो ये रीडिंग आ गई 20 स्केल के ऊपर 60, 20 स्केल के ऊपर पड़ा 60, इसके पैरामीटर सेट थे। तो हम इसको कैसे बताएंगे, जब आगे रिपोर्ट की जाएगी तो रिपोर्ट में रिजल्ट आएगा 60HRB। H से मुराद हार्नेस, R से मुराद रॉकवेल मशीन, B से मुराद इसका स्केल B। आप थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं ब्राइनल का और रॉकवेल का। ब्राइनल में कोई स्केल नहीं होता, जबकि रॉकवेल मशीन में तो A, B, C, आमतौर पर B और C या कोई और स्केल भी हो सकते हैं। इसी तरह ये फार्मूला लगता है ब्राइनल में, इसमें तो कोई फार्मूला नहीं, बस रीडिंग पढ़ो और बस काम मुकम्मल। तो बॉल इंडेंटर इसमें ब्राइनल में 10 मिलीमीटर डाया का आमतौर पर यूज करते हैं, और रॉकवेल में 2 किस्म के इंडेंटर हैं मटेरियल के मुताबिक। और पैरामीटर जो आपको बताया ये पहले मैं बता चुका हूँ, 1.6 मिलीमीटर वाला डाया या 120 डिग्री के एंगल वाली डायमंड कोन। थिक प्लेट के लिए ये ब्राइनल, क्योंकि इसका इंप्रेशन बड़ा होता है, थोड़ा सा कदरे गहरा होता है, जैसे ये 10 मिलीमीटर है, इससे कुछ कम, और इसमें तो बहुत ही थोड़ा सा डाया है तो थोड़ा सा इंप्रेशन पड़ेगा, तो थिन प्लेट्स के लिए बेहतर है। माइक्रोस्कोप यूज होती है ब्राइनल में, इसमें क्या जरूरत है, डायरेक्टली रीडिंग पढ़ो। तो ये थोड़ा सा स्लो है, माइक्रोमीटर से आप रीडिंग पढ़ेंगे, और ये ठीक है, इस तरह का काम नहीं करना पड़ता, इंप्रेशन पड़ता है, इसलिए फिनिश पार्ट के लिए मुनासिब नहीं। जबकि रॉकवेल थोड़ा सा इंप्रेशन है, तो ये हम फिनिश पार्ट पे भी यूज कर सकते हैं। तो इसके साथ अजीज तलबा इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।